नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ जिसका शीर्षक है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे का प्रयोग अपनी बात अथवा अपने लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये सदैव अपने मूल रूप में ही रहते हैं और इनका प्रयोग प्रसंगों के अनुसार किया जाता है। इनके प्रयोग से पहले हम इन दोनों को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते। ये सदैव एक से रहते हैं। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है। उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत से है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा ही कठिन है। यह अभ्यास, बातचीत से ही सीखा जा सकता है। इसलिए इसका नाम मुहावरा पड़ गया। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो। बच्चों, अब हम मुहावरों का अर्थ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग के उदाहरण देखेंगे। अंगूठा छाप। अनपढ़। रामेश्वर अंगूठा छाप हैं, परंतु अब वे पढ़ना चाहते हैं। अंगूर खट्टे होना। कोई वस्तु न मिलने पर उससे विरक्त होना। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वह कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। अंजर पंजर ढीला होना। शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। दिन भर भागते भागते आज तो मेरा अंजर पंजर ढीला हो गया। अंडे सेना। घर से बाहर न निकलना या घर में ही बैठे रहना। रामू की पत्नी ने कहा कि कुछ काम करो, अंडे सेने से काम नहीं चलेगा। अतड़ियों के बल खोलना। बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन करना। आज पंडित जी का न्योता है। आज वे अपनी अतड़ियों के बल खोल देंगे। अतड़ियों में बल पड़ना। पेट में दर्द होना। ना अधिक खाकर मेरी तो अतड़ियों में बल पड़ गए। अंतिम घड़ी आना। मौत निकट आना। शायद रामू की दादी की अंतिम घड़ी आ गई है। वह 15 दिन से बिस्तर पर पड़ी है। अंधा बनना। ध्यान न देना। अरे मित्र, तुम तो जानबूझकर अंधे बन रहे हो। सब जानते हैं कि रामू पैसे वापस नहीं करता, फिर भी तुमने उसे पैसे उधार दे दिए। अंधे के हाथ बटेर लगना। अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना। रामू मात्र 8वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई। इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने मुहावरा नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। आइए अब हम लोकोक्तियों को विस्तार से समझते हैं। लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द लोक, धन, उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है तथा सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। चूंकि लोकोक्ति का जन्म व्यक्ति द्वारा न होकर लोक द्वारा होता है, अतः लोकोक्ति के रचनाकार का ठीक ठीक पता नहीं होता है। इसलिए अंग्रेजी में इसकी परिभाषा दी गई है। अ प्रोवर्ब इज अ सेइंग विदाउट एन ऑथर। अर्थात लोकोक्ति एक ऐसी उक्ति है जिसका कोई रचनाकार नहीं होता। लोकोक्तियां हमारे समाज के आम लोगों के जीवन अनुभव पर आधारित होती हैं। इनका प्रयोग भाषा में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो अब हम लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण जानेंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
अर्थात समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ होता है। वाक्य प्रयोग, सारे साल तुम मस्ती मारते रहे, अध्यापकों और अभिभावक की एक न सुनी, अब बैठकर रो रहे हो। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अर्थात अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य केवल अपनों को ही लाभ पहुंचाते हैं। वाक्य प्रयोग, मालिक आगरा का है, इसीलिए उसने आगरावासी को ही नियुक्त कर लिया। ये तो वही बात हुई कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, मनचाही बात हो जाना। वाक्य प्रयोग, अभी मैं विद्यालय से अवकाश लेने की सोच ही रही थी कि मेघा ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। यह तो वही हुआ, अंधा क्या चाहे, दो आंखें। अंधी पी से कुत्ता खाए। अर्थात मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। वाक्य प्रयोग, रजनी मेहनत करके कमाती है और उसके सब दोस्त उसके पैसे पर ऐश करते हैं। इसे ही कहते हैं कि अंधी पी से कुत्ता खाए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अर्थात जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का आदर नहीं होता। वाक्य प्रयोग, मनोज की कंपनी में चपरासी और मैनेजर का वेतन बराबर है। वहां तो यही कहावत चरितार्थ होती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अक्ल बड़ी या भैंस, बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। वाक्य प्रयोग, ये कहानी तो सबने पढ़ी ही होगी कि खरगोश ने अपनी अक्ल से शेर को कुएं में कुदा दिया था। इसीलिए यह कहावत मशहूर है कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने मुहावरे और लोकोक्तियों नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।